वैसे तो आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको अगर मैनुअल मोड नहीं आता तो आपको फोटोग्राफी आती नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको मैनुअल मोड डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो ये बिगनर, तुझे मैनुअल मोड नहीं आता तो बिगनर ही रहेगा। सो ये क्या वर्थ है इतना हाई क्रिएट करना मैनुअल मोड का? लेट्स फाइंड आउट। हे गाइस, जितने मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बिगिनर फोटोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो है मैनुअल मोड का सच। जी हाँ, आपको बहुत से लोग को पता होगा कि मैनुअल मोड की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि अगर आपको मैनुअल मोड नहीं आता तो ये आपको कोई और मोड यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो परफेक्ट फोटोग्राफर होता है या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है उसको सभी मोड की जानकारी होनी चाहिए। लाइक उसको अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, प्रोग्राम प्रायोरिटी, या फिर उसके अलावा आप जो मैनुअल मोड कर सकते हो, ये सारे मोड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए एंड उसका सही सिचुएशन पे सही यूज़ भी जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको मैनुअल मोड की जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपको मैनुअल मोड के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका शटर स्पीड क्या है, आपका आईएसओ क्या है, आपका अपर्चर क्या है, आपको इन तीनों के बीच की जानकारी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आप इनको कैसे बैलेंस कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है इन सब के बारे में तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका कार्ड पे लिंक डाल दूंगा इधर उधर कहीं, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो एंड सीख सकते हो कि आप एक्सपोजर ट्रायंगल को कैसे बैलेंस कर सकते हो। बाय द वे, अगर इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपका मैनुअल मोड क्या है। इसके अलावा भी आपके जो दूसरे मोड है आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सिचुएशन बाय सिचुएशन इन सारे मोड को यूज़ कर सको। क्योंकि मैनुअल मोड का भी ऐसा रोल नहीं है कि आप इसको हर टाइम यूज़ करो। अपर्चर प्रायोरिटी के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, शटर प्रायोरिटी के भी कुछ फायदे नुकसान होते हैं। ये भी एक सर्टेन टाइम पे यूज़ किया जाता है, सर्टेन टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि इनको कब कब यूज़ करना चाहिए और कब कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपर्चर प्रायोरिटी से। अपर्चर प्रायोरिटी होता है आपका एक सेमी मोड, यानी कि आपके जो एक्सपोजर ट्रायंगल के 3 पिलर हैं उसमें से एक मोड आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी के 2 मोड आपका कैमरा कंट्रोल करता है एंड उसमें से होता है आपका अपर्चर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मोड जब जनरली अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको बोके का ध्यान रखना होता है, आपको अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट करने का यूज़ करना होता है, यानी आपको अपर्चर को कम रखना होता है, उस कंडीशन में आप इस तरह का मोड यूज़ कर सकते हो। या अगर आप किसी तरह का ऐसा इवेंट शूट करो जहाँ पे आपको सबको फोकस में रखना है, यानी आपके लिए प्रायोरिटी है आपका अपर्चर, तो आप उस कंडीशन में अपने अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो और बाकी जो फीचर है वो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल करके दे सकता है। तो इस तरह का मोड मैं बहुत अक्सर यूज़ करता हूँ अगर मैं किसी इवेंट में हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि हाँ मुझे कई लोग के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मुझे सभी लोगों को फोकस करना है एंड मुझे अपने अपर्चर को ज़्यादा बढ़ाना है, यानी F8 F10 इस तरह के अपर्चर को यूज़ करना है। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे मुझे फिर से फटाफट से अपने अपर्चर को चेंज करना है, अगर मुझे किसी एक को यहाँ पे फोकस करना है, मुझे यानी F1.8 या 2.8 इस तरह के अपर्चर यूज़ करना है, तो मैं अपने अपर्चर डायल को कंट्रोल कर लेता हूँ एंड बाकी के जो मुझे शटर स्पीड है या फिर आईएसओ है वो मेरा कैमरा खुद भी मुझे करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो बात करते हैं शटर प्रायोरिटी की। तो यहाँ पे जो आपको कंट्रोल करना है वो है आपका शटर, बाकी जो आपका अपर्चर है आईएसओ है वो अपना कैमरा थ्रू ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह के मोड को यूज़ कब करना होता है, तो जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर कोई ऐसे इवेंट को कर रहे हो, कैप्चर करना चाहते हो जहाँ पे आपको मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फटाफट से क्लिक करने हैं ढेर सारे, यानी आप अगर बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रीट की बात करूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ, स्टार्टिंग जब भी मैं फोटोग्राफी करता था तो उस कंडीशन में मैं मैनुअल यूज़ करता था। तो मुझे जब भी कोई इवेंट मेरे सामने होता था तो मैं उसको अपने जो सारे ट्रायंगल उसको सेट करने की कोशिश करता था एंड मेरे जो सामने से वो सीन है वो चलाता था। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे आपका जो सीन है बहुत इंस्टेंटली होने वाला है, रैपिड होने वाला है, जहाँ पे आपको सीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप शटर प्रायोरिटी को यूज़ कर सकते हो। आप अपने शटर को जितना मैक्सिमम सेट कर सकते हो एंड बाकी जो आपका अपर्चर आईएसओ है वो ऑटोमेटिकली कैमरा थ्रू हो जाएगा एंड आप फटाफट से पिक्चर क्लिक कर सकते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास सीन ही नहीं रहेगा, आप सीन ही आपके सामने चला जाएगा एंड आप मैनुअली सेट करते रह जाओगे तो फायदा क्या है पिक्चर क्लिक करने का। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीन को कैप्चर करना, उस कंडीशन में आपको शटर प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो वैसे तो ये सेमी ऑटोमेटिक मोड है, यानी आपके पास पूरा फुल कंट्रोल नहीं होता है आपके पास, लाइक आपके जैसे मैनुअल मोड में होता है। बट इसके अलावा अगर आपको कोई और थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए आपको कैमरा एक और फीचर देता है, वो आपका है एक्सपोजर कंपनसेशन। एक्सपोजर कंपनसेशन क्या करता है कि जैसे आप कोई सीन कैप्चर कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका जो कैमरा है वो सीन को थोड़ा ब्राइट कर दे रहा है, तो आप अपने कैमरे को ये ऑर्डर दे सकते हो कि आप यहाँ पे एक्सपोजर को 1 स्टॉप 2 स्टॉप कम कर सकते हो, यानी माइनस में डाल सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि आपका कैमरा बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज पिक्चर कर दे रहा है तो आप अपने एक्सपोजर को 1 स्टॉप 2 स्टॉप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, यानी आप सीन पे थोड़ा सा कंट्रोल और बढ़ा सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि सीन आपके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी जैसा मैंने कहा कि यहाँ जहाँ आपका अपर्चर है ना शटर प्रायोरिटी दोनों फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आता है मैनुअल मोड। फॉर एग्जांपल अगर आप शूट करो कोई क्रिएटिव पिक्चर शूट करो जहाँ पे आपको तीनों यानी अपर्चर आईएसओ और शटर स्पीड आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, यानी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत पेशेंस है, आप बहुत ईजिली अपने फोटो को शूट कर सकते हो। एंड अगर मैं और दूसरा एग्जांपल दूँ तो आप जैसे कह सकते हो आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास बहुत इनफ टाइम है एंड आपको अपने हिसाब से आपको शटर स्पीड को बहुत लॉन्ग रखना है, आपको अपने अपर्चर को अपने हिसाब से रखना है, अपने आईएसओ को बेस रखना चाहते हो, यानी आप तीनों एलिमेंट पे कंट्रोल चाहते हो एंड आपके पास प्रॉपर टाइम है,
तो उस कंडीशन में आप मैनुअल यूज़ कर सकते हो। बट जैसा मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है, बहुत इंस्टेंट चीज़ें हो रही हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने समझ के हिसाब से आप अपर्चर, शटर दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। तो आपने देखा कैसे आपको अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, मैनुअल मोड, ये सारे के सारे मोड, डिफरेंट मोड है, वो आपको अलग अलग सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैनुअल मोड की जानकारी होनी चाहिए, आपको इनको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। एंड आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कब किस टाइम पे क्या यूज़ करना है। अपने फोटोग्राफी एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है, जो मेरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनको मैंने देख के ही सीखा है कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मैनुअली मोड यूज़ करते हैं, वो अपर्चर का भी यूज़ करते हैं, वो शटर प्रायोरिटी का भी यूज़ करते हैं एंड मैनुअल मोड का भी यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना तो बताए, फोटोग्राफी टिप ट्रिक्स एंड न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय, पीस।